क्या बीजेपी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की गाज योगी आदित्यनाथ पर गिरने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस द्वारा इस्तीफे की पेशकश करना कहीं योगी पर दबाव डालने की कोशिश तो नहीं है? नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने राज्य में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की, तो उनके इस कदम पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय राउत ने दावा किया है कि फडणवीस का ये कदम योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने की एक चाल है। उन्होंने ये भी दावा किया कि नई एनडीए सरकार के दिन गिने चुने रह गए हैं। बता दें कि 2019 में बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में 25 लोकसभा सीटों में से 23 पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें मिली हैं, जबकि दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट को 9 सीट और कांग्रेस ने भी 13 सीटों पर जीत दर्ज की है। खराब प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने कंधों पर सारी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसके बाद अब संजय राउत का ये बयान सामने आया है। हालांकि संजय राउत के इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात सच है कि जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 80 में से 80 सीट जीतने का दम भरा था, वहां इस बार समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बनकर उभरी, तो वहीं बीजेपी को महज 33 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा है। हालांकि इस मसले पर बीजेपी खेमे के अंदर मंथन का दौर जरूर जारी है, लेकिन यहां यह भी समझने की जरूरत है कि आखिर अखिलेश की आंधी ने बीजेपी का गेम कैसे बिगाड़ दिया। यूपी में समाजवादी पार्टी की इस जबरदस्त जीत के कई कारण हैं जो अब खुलकर बाहर आ रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने इस बार कहां गलती की है ये भी जान लेने की जरूरत है। सबसे पहले अखिलेश यादव के टिकट वितरण करने का तरीका समझ लीजिए, जिसने इस बार सपा को यूपी में 37 सीट दिलाई है। सपा की तरफ से टिकट बांटने के दौरान सिर्फ 5 यादव और 4 मुस्लिम कैंडिडेट को मौका दिया गया। अयोध्या और मेरठ जैसी सामान्य सीटों पर एससी वर्ग के प्रत्याशी का चयन हुआ। कांग्रेस को मात्र 17 सीटें देना और खुद 62 सीटों पर लड़ना ये भी गेम चेंजर साबित हुआ है, क्योंकि 2019 में सपा 40 से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ पाई थी। अखिलेश ने टिकट वितरण में गैर यादव ओबीसी जाति से आने वाले कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दी, जिसके चलते पहली बार कुर्मी और पासी वोट एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ हो गए। उदाहरण के तौर पर बांदा में बीजेपी के कुर्मी उम्मीदवार को भी कुर्मी मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। अब दूसरी वजहों पर फोकस करते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में हार के बाद से अखिलेश यादव का सबसे ज्यादा फोकस बूथ मैनेजमेंट पर रहा है। 2024 के चुनाव में पहली बार बूथ और वोटर लिस्ट पर सपा का मैनेजमेंट दिखा। इसके लिए अखिलेश यादव ने बकायदा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया था। वहीं सपा ने पेपर लीक और आवारा पशुओं का मुद्दा जबरदस्त तरीके से उठाया, जिससे उसे फायदा भी हुआ। सपा की सीटों पर प्रचार करने के लिए कांग्रेस नेताओं को ज्यादा नहीं बुलाना और कांग्रेस की सीटों पर खुद प्रचार करने की नीति भी अखिलेश के लिए कारगर साबित हुई। यहां ध्यान देने वाली बात तो यह है कि 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने 27 की लड़ाई लड़ी है। अखिलेश ने पूरे चुनाव प्रचार में सिर्फ यूपी के ही मुद्दों को उठाया और प्रदेश सरकार पर हमलावर रहे, ना कि मोदी पर। वहीं इसके विपरीत बिहार में तेजस्वी लगातार मोदी पर हमलावर रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन।